हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यूज। प्यार को के नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर रावण दहन के लिए सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और वह नारे लगा रहे होते हैं। अंजलि वहाँ पर भागकर आती है, श्लोक आवाज लगा रही होती है, लेकिन श्लोक को कुछ नहीं दे रहा होता है। इतने साउंड में वही निरंजन जो होता है पूरी तरीके से तैयारी कर देता है। आस्था को रावण दहन के पुतले के पीछे बांध देता है और कहने लगता है कि बहुत शौक था ना तुम्हें, अब देखो किस तरीके से तुम्हारी मौत होती है और तुम्हारे पति तुम्हारा दहन करेगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा अंजलि भागकर आती है और कहने लगती है कि आस्था को छोड़िए, लेकिन निरंजन उसे ही पकड़ लेता है। और फिर हमें दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है तो वह पुतले को आग लगाने के लिए होता है तीर के जरिए, और फिर सभी उसे जो है वो तो वह प्रोत्साहन दे रहे होते हैं। श्लोक का टीका होता है और फिर यहाँ पर धनुष्वाण श्लोक अपने हाथ में उठा लेता है और हमें अब दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है वह कह रहा होता है कि बहुत साथ दिया है ना आपने आस्था का, आज आपको पता चलेगा कि अब आस्था नहीं रही और आपका कुछ वजूद नहीं रह गया। उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी होने वाली है ना बहुत बदतर, अभी से भी ज़्यादा बदतर हो, ऐसा वह कह रहा होता है। फिर वह कहने लगता है कि पुतले के पास से हमें दूर जाना होगा वरना हमें भी आग लग जाएगी, ऐसा मन ही मन सोचता है। और फिर अंजलि को वहाँ से खींच कर ले जा रहा होता है। आस्था जो होती है जोर जोर से श्लोक आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन साउंड का इतना शोर हो रहा होता है कि आवाज़ श्लोक तक पहुँच ही नहीं पा रही होती है। तीर के जरिए वो रावण के पुतले को आग लगा देता है और फिर यहाँ पर जो श्लोक होता है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कुछ तो गलत होने वाला है। आज तो श्लोक कहकर आवाज़ लगा रही होती है। निरंजन जो होता है कहने लगता है कि अब तक जो आस्था मर चुकी होगी, क्या करेंगे आप। तभी हमें अब दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है वह वहाँ पर एक स्क्रीन होती है जिस पर सीसीटीवी लगे हुए होते हैं जगह जगह, तो वह नज़र आ रहे होते हैं। श्लोक स्क्रीन में देख लेता है कि वहाँ पर आस्था बंधी हुई है। तभी श्लोक आस्था के पास भाग कर आता है, उसे खोल देता है। आस्था श्लोक को सीने से लगा देती है। इस तरीके से श्लोक आस्था को बचा लेता है और कहने लगता है कि आस्था तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हें यहाँ पर किसने बांधा। तभी आस्था कहने लगती है कि बाबा ने। जिसके बाद जो है वो निरंजन जो होता है पुतले के पास देखता है और फिर वो कहने लगता है आस्था मर चुकी होगी। तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वह साहिब को 2 थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है क्यों किया आपने ऐसा, क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि आस्था के नहीं होने के बाद मेरे बेटे श्लोक का क्या हालत हो जाएगी, फिर से वह टूट जाएगा। आपने यह बहुत ही गलत किया, आपको इसका भुगतान देना ही होगा। क्या जवाब दोगे आप श्लोक को। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता है कि आस्था को निरंजन ने ही पीछे बांधा है। वह कहने लगता है कि तुम पागल ही हो गई हो, बाबा यहाँ पर क्यों आएंगे और तुम फिर से उन पर आरोप लगा रही हो ना, दूर हटो आस्था मुझसे। तभी आस्था बहुत रोने लगती है और कहने लगती है श्लोक आप मेरी हालत देख रहे हैं, अरे मरते मरते बची हूँ और फिर भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो। आपको हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ एक बार मेरे साथ चलिए और सच्चाई देख लीजिए। श्लोक यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अंजलि जो होती है वो कहने लगती है हर बार आपने मुझे दबाए रखना चाहा, लेकिन अब मुझे आपसे डर नहीं लगता है, आपकी धमकियों से लगता है, ऐसा वह कह रही होती है। और कहने लगती है भगवान भी आपको इस कर्म के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। साहिब हर बार जब उठो कहा उठती गई, जब बैठो कहा तो बैठती गई, ऐसा उसके कहने का मतलब होता है। और फिर वह बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, कहने लगती है सोती से भी मेरे बेटे को आपने अलग किया, जब तो आस्था ने उसके जख्म भर दिए थे, अब आस्था ही नहीं रही तो उसके जख्म कौन भरेगा, ऐसा वह कह रही होती है। और कहने लगती है कि आपने पाप का भाड़ा भर चुका है, आप कभी भी एक इंसान नहीं कहलवाओगे, हैवान हो आप, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा वह कह रही होती है और बहुत ही रो रही होती है। तभी साहिब जो होता है तो अंजलि को 2 थप्पड़ लगा देता है और कहने लगता है कि बहुत कह लिया तुमने, हाँ हूँ मैं, ऐसा बाप करता हूँ मैं श्लोक से इस तरीके से प्यार, ऐसा वह कह रहा होता है। और फिर वह अंजलि पर हाथ उठाने लगता है
और कहने लगता है कि इतनी बदतर हालत कर दूंगा ना तुम्हारी कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। तभी अंजलि कहने लगती है कि मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ पर निरंजन कहने लगता है कि हाँ, इसी तरीके से प्यार करता हूँ मेरे बेटे से। ज्योति के साथ जो भी मैंने किया ना, वह मैंने ही किया। आज तक की लुक्सकर को मैंने ही मारा और हाँ, तुम पर अत्याचार मैंने ही करता रहा, ऐसा वह कह रहा होता है और अपना गुनाह सारा अंजलि के सामने कबूल कर देता है। अंजलि जो होती है तो वह पीछे देखती है, श्लोक पीछे खड़ा हुआ होता है और आस्था भी, और फिर सारी सच्चाई जो है श्लोक के सामने अपने कानों सुन लेता है, जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर जो निरंजन होता है देख उसके पैर तो जमीन खिसक जाती है कि अब श्लोक ने तो सब कुछ सुन लिया, अब क्या होगा। तभी निरंजन जो होता है श्लोक के पास आ जाता है और कहने लगता है कि बेटा सही कहते थे तुम इस औरत के बारे में, यह औरत कहलवाने के लायक भी नहीं है। सही कहते थे तुम इसे अंजलि अग्निहोत्री कहकर, क्योंकि यह एक औरत कहलवाने के लायक ही नहीं है। इसने मेरे मुंह से जबरदस्ती यह कठोर शब्द कहलवाए। बेटा मेरी बात को यकीन मानो, ऐसा वो कह रहा होता है। फिर यहाँ पर जो अंजलि होती है आस्था को जिंदा देख बड़ी खुश हो जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है। जो निरंजन होता है तो वह अंजलि से को ही दोष देने की कोशिश कर रहा होता है और वह कह रहा होता है कि बेटा मेरी बात को यकीन मानो, इसी औरत ने मुझसे सारे कठोर शब्द कहलवाए और तुम जानते हो इसने क्या क्या किया, ऐसा वह कह रहा होता है और फिर से अपने झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस बार जो श्लोक होता है उसके सामने सच्चाई आ जाती है, जिसके बाद उसे अपने बाबा पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता। निरंजन उसके पास कदम बढ़ा रहा होता है, लेकिन श्लोक जो होता है तो वह अपने कदम पीछे लेता है। निरंजन श्लोक का हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ झटक देता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।